हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम रेटिना को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो 3 लेक्चर्स है उसमें मैं एक्सटर्नल कोड और मिडिल कोड यानी कि यूएल कोड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाकर उन तीनों लेक्चर्स को भी जरूर देखें। वो छोटे हैं लेकिन अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सटर्नल कोड क्या होता है, मिडिल कोड क्या होता है। सबसे इनर कोड जो होता है उसको रेटिना कहते हैं और रेटिना कहाँ से कहाँ तक होता है, ऑप्टिक डिस्क से लेकर ओरा तक होता है। ठीक है, तो बेसिकली मान लीजिए ये आपकी मतलब ये एक आई है। ठीक है, तो सबसे बाहर क्या आपका स्क्लेरा है। अगर मैं इसके मिडिल में बनाऊं तो मिडिल में क्या होता है। ठीक है, अगर ये स्क्लेरा है तो मिडिल कोड यूवीएल कोड होता है, फिर उसके बाद इनर कोड होता है यानी कि रेटिना। तो मिडिल कोड होता है आपका कोरोइड। ठीक है, ये स्क्लेरा हो गया, ये कोरोइड हो गया, और सबसे इनर कोड जो मैं पॉइंट बना रहा हूं तो ये इनर कोड क्या है, यही रेटिना है। लेकिन रेटिना कहां से कहां तक होता है, ये रेटिना होता है ओरा से लेकर ऑप्टिक डिस्क से ऑप्टिक डिस्क तक। तो देखिए, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर कोई आई बनाऊं तो ये देखिए, ये आई एक मैंने रफ बना ली। ठीक है, तो ये पूरा तो ये स्क्लेरा है, ये बाहर वाला स्क्लेरा है, और जो कोरोइड है वो भी पूरा कवर करेगा ऐसे। लेकिन रेटिना पूरा कवर नहीं करता। ठीक है, रेटिना जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से जहाँ पे ओरा सिलेटा होता है, इस पॉइंट से ओरा सिलेटा से स्टार्ट होता है और ऑप्टिक डिस्क तक, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे फैला हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके कहीं ऑप्टिक डिस्क होती है। ठीक है, जहाँ से ऑप्टिक नर्व सब एंट्री लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो रेटिना एक्सटेंड फ्रॉम ऑप्टिक डिस्क टू द ओरा सिलेटा। अब बात कर लेते हैं, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट रीजन, यानी कि रेटिना को हमने 2 रीजन में डिवाइड कर रखा है। पहला है पोस्टीरियर पोल और दूसरा है आपका पेरिफेरल रेटिना। ठीक है, तो पहले हम पोस्टीरियर पोल को समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो पोस्टीरियर पोल होता है और जो पेरिफेरल रेटिना होता है ये रेटिनल इक्वेटर से सेपरेट होता है और ये इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, तो चलिए अब पोस्टीरियर पोल की बात कर लेते हैं। तो जो पोस्टीरियर पोल होता है इसके अंदर 2 चीजें आती है, इट इंक्लूड ऑप्टिक डिस्क और मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, तो पोस्टीरियर पोल के अंदर ही आपका ऑप्टिक डिस्क आता है और मैक्यूला ल्यूटिया आता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पोल का जो ऑप्टिक डिस्क वाला जो रीजन है उसको हम पहले समझ लेते हैं कि ऑप्टिक डिस्क क्या होता है। ऑप्टिक डिस्क बेसिकली पिंक कलर्ड सर्कुलर एरिया होता है। कैसा होता है, पिंक कलर का सर्कुलर एरिया होता है जिसका डायमीटर 1.5 mm के आसपास का होता है। क्लियर। अब एट ऑप्टिक डिस्क और रेटिनल लेयर टर्मिनेट, याद रखना कि ऑप्टिक डिस्क पे जितनी भी रेटिनल लेयर्स होती हैं वो सब टर्मिनेट करती है। ठीक है, एक्सेप्ट नर्व फाइबर। ठीक है, तो जो ऑप्टिक नर्व फाइबर होते हैं वो इस पे टर्मिनेट नहीं करते, वो आगे तक जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए, एट ऑप्टिक डिस्क ऑल रेटिनल लेयर टर्मिनेट एक्सेप्ट द नर्व फाइबर। अब अ डिप्रेशन सीन इन अ डिस्क इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल कप। तो ये फिजियोलॉजिकल कप क्या होता है, देखिए ये जो ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक डिस्क में ही आपको एक डिप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऑप्टिक डिस्क है, अभी इसी ऑप्टिक डिस्क में एक डिप्रेशन देखने को आपको मिल रहा है, इसी डिप्रेशन को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कप। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल कप। ठीक है, द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, क्या बोल रहा हूं मैं, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वीन इमर्ज थ्रू द सेंटर ऑफ दिस कप। इसी कप के सेंटर से आपकी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वीन्स इमर्ज करती है। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल कप का इंपॉर्टेंस है। अब मैक्यूलर ल्यूटिया की बात कर लेते हैं। तो ये एक येलो स्पॉट होता है। क्या होता है, येलो स्पॉट होता है और इट इज अबाउट 5.5 mm इन डायमीटर। कितना होता है इस येलो स्पॉट का डायमीटर, 5.5 mm। क्लियर, तो इसी येलो स्पॉट को हम मैक्यूलर ल्यूटिया कहते हैं और ये 5.5 mm डायमीटर का होता है। ठीक है, और लेकिन इट इज कंपैरेटिवली डीपर रेड देन द सराउंडिंग फंडस, मतलब जो इसके आसपास का जो रेटिनल एरिया होता है ना उसके कंपैरिजन में ये जो मैक्यूलर ल्यूटिया होता है थोड़ा रेड होता है, डीपर रेड होता है कंपैरिजन टू द सराउंडिंग फंडस। ठीक है, और इट इज सिचुएटेड एट पोस्टीरियर पोल टेम्पोरल टू द ऑप्टिक डिस्क, मतलब ये भी पोस्टीरियर पोल पे ही आपको देखने को मिलता है लेकिन ऑप्टिक डिस्क से टेम्पोरल, यहां देखने को मिलता है ऑप्टिक डिस्क से थोड़ा टेम्पोरल। तो इट इज सिचुएटेड एट पोस्टीरियर पोल टेम्पोरल टू ऑप्टिक डिस्क। क्लियर। अब फोविया सेंट्रलिस इज अ सेंट्रल डिप्रेस्ड पार्ट ऑफ मैक्यूला। जैसे हमने देखा कि ऑप्टिक डिस्क में डिप्रेस्ड पार्ट था जिसको फिजियोलॉजिकल कप बोला, ऐसे ही मैक्यूला ल्यूटिया में भी एक सेंट्रल डिप्रेस्ड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। क्या बोलते हैं, फोविया सेंट्रलिस। इट इज अ सेंट्रल डिप्रेस्ड पार्ट ऑफ द मैक्यूला। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं फोविया सेंट्रलिस की। तो फोविया सेंट्रलिस इज अबाउट 1.5 mm इन डायमीटर। ठीक है, तो जो फोविया सेंट्रलिस होता है 1.5 mm डायमीटर का होता है और सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है रेटिना का। तो रेटिना का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट क्या होता है, फोविया सेंट्रलिस। ठीक है, तो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना इज फोविया सेंट्रलिस और इन इट्स सेंटर इज अ शाइनिंग पार्ट कॉल्ड फोव्यूला। तो मतलब इसके भी सेंटर में, इस डिप्रेस्ड पार्ट के भी सेंटर में आपको एक शाइनिंग पार्ट देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं फोव्यूला, जिसका डायमीटर 0.35 mm। ठीक है, चलिए अब देखिए जो रेटिना होता है ना, यानी कि जो ये फोविया सेंट्रलिस की मैंने बात करी, तो रेटिना के अंदर ही मैक्यूला वाले रीजन में 0.8 mm डायमीटर का एक एरिया होता है जिसके अंदर फोविला भी आता है और थोड़ा सराउंडिंग एरिया भी आता है। ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एरिया में कोई भी कैपिलरी यानी कि रेटिनल कैपिलरी देखने को नहीं मिलती। एन एरिया अबाउट 0.8 mm इन डायमीटर इंक्लूड फोविला एंड सम सराउंडिंग एरिया डज नॉट कंटेन, क्या बोल रहा हूं मैं, डज नॉट कंटेन एनी रेटिनल कैपिलरी। क्लियर, और इसी रीजन को हम बोलते हैं फोवियल एवेस्कुलर जोन। क्या बोलते हैं, फोवियल एवेस्कुलर जोन। क्या बोलते हैं इस एरिया को, फोवियल एवेस्कुलर जोन, एफएजेड। ठीक है, चलिए अब थोड़ा डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं इस चीज को। देखिए ये आई है, यहाँ मैंने लिम्बस बनाया है। ठीक है, लिम्बस, ठीक है, ये लिम्बस है और यहाँ पर ये जो रीजन है ये है ओरा सिलेटा का रीजन और यहाँ से देखिए पूरा, यहाँ से ही आपका शुरू हो जाता है क्या, सॉरी गलत बना दिया, ये है ओरा सिलेटा वाला रीजन, यहीं से पूरा रेटिना शुरू होता है। देखिए यहाँ से पूरा रेटिना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और पूरा पोस्टीरियर पोल कवर करेगा। ठीक है, ये आपका पोस्टीरियर पोल है और ये रहा आपका इक्वेटर, रेटिनल इक्वेटर। ठीक है, अब अगर मैं इसको सर्कुलर मतलब सेंटर वाइज समझूं, ठीक है, तो सबसे बाहर हमको क्या देखने को मिलेगा, सबसे बाहर हमें लिम्बस देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके बाद ओरा सिलेटा आता है, ओरा सिलेटा होता है। ठीक है, उसके बाद ओरा सिलेटा के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, इक्वेटर देखने को मिलता है और इक्वेटर के अंदर हमें क्या, इक्वेटर के अंदर तो रेटिना है। ठीक है, तो रेटिना बेसिकली रेटिना के अंदर क्या है, ऑप्टिक डिस्क है। तो मैंने बोला था कि ऑप्टिक डिस्क पोस्टीरियर पोल पे होता है। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क जो होता है पोस्टीरियर पोल पे होता है, उसी पोस्टीरियर पोल पे मैक्यूला होता है, लेकिन ये ऑप्टिक डिस्क से थोड़ा टेम्पोरली साइड में मतलब लोकेटेड होता है, टेम्पोरल साइड में लोकेटेड होता है ऑप्टिक डिस्क के। ठीक है, मैक्यूला समझ गए आप लोग। चलिए अब देखिए अभी तक हमने जो है पोस्टीरियर पोल को समझा है और पेरिफेरल रेटिना रह रहा है। ठीक है, पोस्टीरियर पोल के अंदर में ऑप्टिक डिस्क और मैक्यूला ल्यूटिया समझ लिया, पोस्टीरियर पोल पूरा कवर हो गया। अब हमारा एक और रीजन बच रहा है पेरिफेरल रेटिना। क्या बच रहा है, पेरिफेरल रेटिना। ठीक है, तो जो पेरिफेरल रेटिना है एरिया बॉन्डेड एंटीरियरली बाय रेटिनल इक्वेटर एंड
सॉरी देखिए, पेरिफेरल रेटिना का मतलब क्या होता है, पूरा जो पेरिफेरी, पूरे पेरिफेरी कवर करो, पेरिफेरल रेटिना बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो पेरिफेरल रेटिना होता है पोस्टीरियरली पीछे की तरफ, जो पोस्टीरियर पीछे की तरफ कहाँ होता है इसके, रेटिनल इक्वेटर होता है। मैंने बताया ना किसके पीछे क्या होगा, रेटिनल इक्वेटर है, और आगे क्या होगा, इसके आगे होता है आपका ओरस एरेटा। क्या होता है, ओरस एरेटा। तो बेसिकली एक एरिया होता है जो कहाँ से कहाँ तक होता है, पोस्टीरियरली रेटिनल इक्वेटर से लेके एंटीरियरली ओरस एरेटा तक। क्लियर हो गया। चलिए अब ओरस एरेटा की बात कर लेते हैं। इट इज सिरेटेड पेरिफेरल मार्जिन। क्या होता है, इट इज सिरेटेड पेरिफेरल मार्जिन वेयर रेटिना एंड। देखिए मैं शुरुआत से आपको बताता आ रहा हूँ कि आपकी ये एक आई है, ठीक है, और यहाँ से मैंने बोला कि देखिए ओरस एरेटा है, जैसे कि समझिए सबसे बाहर की जो लेयर होती है बहुत पतली होती है, ये देखिए ये कॉर्निया है, ठीक है, जो 1/3 ऑफ द एंटीरियर 1/3 को कवर कर रही है, सॉरी एंटीरियर 1/4 को कवर कर रही है। रिमेनिंग बचा हुआ जो आपका 3/4 यानी कि रिमेनिंग जो बाद का पार्ट है उसको कौन कवर कर रहा है, स्क्लेरा कवर कर रहा है, ठीक है। स्क्लेरा के जस्ट अंदर जो मैंने डार्क पेंसिल से बनाया हुआ है, ये क्या है, कोरोइड है, और कोरोइड के अंदर आप देखेंगे तो एक लेयर में बना रहा हूं, वो है रेटिना। क्या है, रेटिना, ठीक है। अब यहां देखिए ये पूरा स्क्लेरा स्टार्टिंग से शुरू है, कोरोइड भी स्टार्टिंग से शुरू है, लेकिन रेटिना की स्टार्टिंग नहीं है, रेटिना पूरी कवरिंग नहीं है, रेटिना स्टार्ट होता है आपका ओरस एरेटा से। देखिए ओरस एरेटा से शुरू हुआ रेटिना, ठीक है, और ये पूरा पेरिफेरल जो पूरा जो पोस्टीरियर पोल है उसको पूरी तरीके से कवर कर रहा है, ठीक है। चलिए तो आप समझ गए होंगे। और इसी ओरस एरेटा पे देखिए फिर से बताता हूं, ओरस एरेटा इट इज अ सिरेटेड पेरिफेरल मार्जिन वेयर रेटिना एंड हेयर रेटिना फर्मली अटैच्ड। मैंने क्या बोला, ओरस एरेटा पे रेटिना फर्मली अटैच्ड बोथ टू विट्रस एंड कोरोइड। अब अंदर क्या विट्रस फ्लूइड, तो विट्रस होगा अंदर, तो अंदर विट्रस से अटैच्ड है और बाहर की तरफ ये कोरोइड से अटैच है। कौन, रेटिना। कहां पे, ओरस एरेटा पे। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए अभी तक मैंने आपको ऑप्टिक डिस्क मैक्यूला के बारे में बताया, तो अभी मैंने एक रीजन की बात करी थी, ठीक है ना, FAZ फोवियल ए वेस्कुलर जोन की बात करी, ठीक है, FAZ की मैंने बात करी थी। तो चलिए उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो है ये पूरा आपका मतलब रेटिना को मैंने कट किया है, और ये मैंने ऑप्टिक डिस्क वाला रीजन निकाला, ठीक है, ये ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है, ये आपकी ऑप्टिक डिस्क है। ऑप्टिक डिस्क ये पूरा देखिए, ये पूरा ऑप्टिक डिस्क है। अब मैंने बोला ऑप्टिक डिस्क के जस्ट टेम्पोरल मतलब टेम्पोरल साइड पे आपका मैक्यूला है, देखिए ये मैक्यूला, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला पैराफोवियल रीजन, मतलब फोविया से पहले जो रीजन होता है फिर पैराफोवियल रीजन बोलते हैं, फिर ये फोविया हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फोविला। क्या होता है, फोविला। अब एक चीज आप नोटिस कीजिए कि यहां से मैंने एक चीज बोला था कि एक डिप्रेशन होता है ऑप्टिक डिस्क में, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कप। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल कप बोलते हैं ना। उसी फिजियोलॉजिकल कप से मैंने बोला था कि जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है, सेंट्रल रेटिनल वेन जो होती है वो इमर्ज करती है, करती नहीं करती, तो देखिए आपके सामने। लेकिन मैंने बोला था कि फोवियल ए वेस्कुलर जोन में कोई भी रेटिनल आर्टरी या वेन नहीं होगी, तो यहां देखिए सेंटर में आपको कोई आर्टरी या वेन देखने को मिल रही है, नहीं देखने को मिल रही। क्लियर हो गया। तो ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको FAZ फिजियोलॉजिकल का ऑप्टिक डिस्क मैक्यूला और फोविया क्लियर कर दिया है। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसके अंदर मैं माइक्रोस्कोपिक रेटिना को माइक्रोस्कोपिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को पढ़ें और उसके बाद बुक से पढ़ें, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो थैंक यू, खुश रहें, जय हिंद, जय भारत।